एक वक्त जरूर आएगा जब मिट्टी तुम्हें अपनी आगोश में समेट लेगी, जब होंठ बंद हो जाएंगे, धड़कनें थम जाएंगी और वो सांस जो खालिक में रूह में अता की थी बदन से अलविदा हो जाएगी। मगर रूह नहीं ठहरेगी। वो एक ऐसी दुनिया की जानिब रवाना हो जाएगी जिसे उसने कभी देखा नहीं, एक ऐसे आलम की तरफ जिससे वो कभी वाकिफ न थी। पहले वो पहुंचेगी बरज़ख में, एक अनजानी पोशीदा मंजिल पर। वहां एक मुद्दत तक क़याम करेगी। फिर एक लम्हा आएगा जो सब कुछ बदल देगा। सूर फूंका जाएगा, क़यामत का दिन आन खड़ा होगा, आसमान शक हो जाएगा, ज़मीन पाश पाश हो जाएगी और फरिश्ते भी फना को गले लगा लेंगे। फिर दूसरी बार सूर बजेगा और हर रूह अपने जिस्म में वापस लौट आएगी। और फिर मैदान हश्र, अनगिनत इंसान, वो जो हमसे पहले गुजरे और वो जो हमारे बाद आए, सब एक ही जगह। हिसाब का दिन, कोई एक भी भुलाया नहीं जाएगा। इस हद पर जहां से हमेशा की जिंदगी शुरू होती है, मुनकिरों को एक गहरी दहशत आ घेरेगी, क्योंकि वो दिन जिसे उन्होंने कभी अहमियत ना दी, जिस पर कभी भरोसा ना किया, वो दिन सामने मौजूद है। एक शख्स घबराहट में पुकार उठता है, ये क्या हो रहा है? हमने कभी ये सोचा भी ना था। फिर आमाल के नामे दिए जाएंगे। हर छोटा बड़ा काम दर्ज है। बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे, मगर सब कुछ याद आ जाएगा। कोई अपना नामा दाएं हाथ में पाएगा, कोई बाएं हाथ में, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नामा पीठ के पीछे से थमाया जाएगा। इस घड़ी लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन जन्नत वालों के लिए कोई डर नहीं, कोई गम नहीं। अब जरा तसव्वुर करो, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन्हीं खुशनसीबों में हो जिनके लिए जन्नत लिख दी गई है। वो अजीम दिन आ चुका है। तुम जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हो। अब्दी सुकून बस चंद कदमों की दूरी पर है, मगर अंदर जाने से पहले एक नहर है। इसका पानी आम नहीं, ये पानी पाक करने वाला है। दुनियावी जिंदगी का हर निशान मिट जाता है। हर कमजोरी, हर दर्द, हर तल्ख याद, सब धुल जाती है। हर थकावट, हर जख्म, हर गम जैसे कभी था ही नहीं। एक नई कैफियत, एक नई शुरुआत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में होंगे, 33 बरस की उम्र में, स्याह और रोशन आंखों के साथ। फिर एक चश्मा है, साफ शफ़ाफ पानी। तुम पियोगे और हल्का महसूस करोगे, पियोगे और दिल इत्मीनान से लबरेज हो जाएगा। ये वो ताजगी है जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन न था। एक जन्नती पीते हुए मुस्कुराता है और कहता है, पूरी जिंदगी की थकावट एक ही लम्हे में उतर गई। अब तुम तैयार हो। दरवाजे पर एक फरिश्ता मौजूद है, उसका नाम रिजवान है। उसके पास चाबी है, वो इसी लम्हे के लिए मामूर किया गया है। मगर पहले ये फैसला होगा कौन सा दरवाजा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा एक अलग रास्ता, एक अलग दर्जा। दुनिया में जो किया वही तय करेगा कि तुम किस दरवाजे से अंदर जाओगे। हर दरवाजे का नाम जुदा गाना है, मगर उन सब पर एक ही कलेमा दर्ज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिजवान फरिश्ता मुस्कुराते हुए कहता है, तुम आ गए का, और ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है। और यहाँ बिल्कुल इसी लम्हे हमें रुकना होगा, क्योंकि ये दरवाजे महज अल्फाज नहीं, ये वो दरवाजे हैं जिनका वादा सच्चा है, जिनकी हकीकत अबदी है और जिनकी खबर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। महराज नबवी की रात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आसमानों की सैर के लिए नहीं उठाए गए थे। उस रात उन्होंने वो सच्चाइयां मुशाहिदा की जिन्हें इंसानी सोच पूरी तरह समझ नहीं सकती। आसमानों का पर्दा उठा दिया गया। उन्होंने वो मैदान देखा जहां आने वाले कल तमाम इंसान इकट्ठे होंगे। उन्होंने जहन्नम देखी, पुले सिरात देखा, लौहे महफूज देखी, वो तख्ता जिस पर हर इंसान की तकदीर महफूज है। फरिश्तों की दुनियाएं देखी, अंबिया से मुलाकात हुई। ये सफर कोई किस्सा न था, ये एक हकीकी मुशाहिदा था, आंखों से देखी गई सच्चाई। और उसी रात वो जन्नत के उस दरवाजे के सामने आए जिसके सामने तुम अभी मौजूद हो। उनकी निगाह दरवाजे पर लिखी एक इबारत पर ठहर गई।
एक इलाही हिसाब वहां दर्ज था, सदका 10 गुना मगर कर्ज देना 18 गुना। वो एक लम्हे के लिए रुक गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़े और सवाल किया, ए जिब्रील, कर्ज देना सदक़े से बढ़कर क्यों? जवाब गहरा था, दिल को हिला देने वाला। क्योंकि जो सदका मांगता है उसके पास शायद कुछ हो, मगर जो कर्ज मांगता है वो तभी हाथ फैलाता है जब सच में बेबस हो जाता है। वो मजबूर है, लाचार है। ये पहला सबक था जो जन्नत के दरवाजे पर दर्ज था। फिर उन्होंने अंदर नजर डाली। इस वसीओ अरीज दुनिया में, इस जन्नत के लामहदूद जहां में कौन था वहां? दुनिया के हुक्मरान, अमीर लोग, ताकत वाले? नहीं। जो हुजूम सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें दुनिया में कमजोर और बेहैसियत समझा जाता था, बेसहारा, नजरअंदाज, भुलाए गए लोग। मगर वहां वो सुरखरू थे, बाइज्जत थे, नूर से रोशन थे। एक जन्नती मुस्कुराते हुए कहता है, दुनिया में सब ने नजरअंदाज किया मगर रब ने यहाँ इज्जत अता कर दी। और दौलत वाले वो दरवाजे के पास रुके हुए थे, उनका हिसाब अभी जारी था, माल का बोझ उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए था। और जिनका ठिकाना जहन्नम मुकर्रर हो चुका था, उन्हें आग की तरफ ले जाया गया। उस रात जो कुछ दिखाया गया वो सिर्फ माजी की बात न थी, वो आज के लिए एक आगाही थी, एक वाज़ेह पैगाम था, खुशखास दिलों के लिए, औरतों के लिए भी, मालदारों के लिए भी। छोटे लगने वाले काम, मामूली समझे जाने वाले अमाल, मगर उनका अंजाम बहुत भारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर खबरदार फरमाया, खुद को आग से बचाओ, अपने अमाल से, अपने बर्ताव से, अपने किरदार से। एक सहाबी ने सुना और कहा, या रसूल अल्लाह, तो फिर कौन बचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिल सच्चा रखा और अमल दुरुस्त रखा। दरवाज़ा खुला है, मगर इस दहलीज को अबूर करना असल इम्तिहान है। अब इन 8 दरवाज़ों की तरफ आते हैं। 8 दरवाजे, हर एक एक अलग रास्ता, हर एक एक खास रहमत। हम उन्हें एक एक करके खोलेंगे। पहला दरवाज़ा, नमाज का दरवाज़ा। ये उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने कभी नमाज से मुंह न मोड़ा, जिन्होंने वक्त की तकलीफ बर्दाश्त की, थके हुए भी उठे, बीमार होते हुए भी सजदे में झुके, रात की तारीकी में भी अपने रब के आगे खड़े हुए। एक बूढ़ा शख्स आंखें भरकर कहता है, कहा, या अल्लाह, बस तेरा हूँ। आज वही सजदे मेरा रास्ता बन गए। ये दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहा था। फिर एक और दरवाज़ा सामने आता है, रैयान, रोजेदारों का दरवाज़ा। वो जिन्होंने रमज़ान की धूप में प्यास सही, भूख को सब्र से पिया, नफ्स को लगाम दी, बस उन्हीं के लिए ये दरवाज़ा खुलेगा। और जब वो अंदर दाखिल हो जाएंगे, ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो जिन्होंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए प्यास बर्दाश्त की। इस दरवाजे से नूरानी चेहरों वाले लोग अंदर आते हैं। एक कदम आगे, सदक़े का दरवाज़ा। ये उन लोगों का दरवाज़ा है जिन्होंने रुकने की बजाय देना पसंद किया। ये सिर्फ दौलतमंदों का दरवाज़ा नहीं, ये हर उस इंसान का है जिसने अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ दिया, चाहे मामूली ही सही। कभी माल दिया, कभी वक्त लगाया, कभी मेहनत सर्फ की। ये उन लोगों का दरवाज़ा है जिन्होंने उस वक्त दिया जब कोई देखने वाला ना था। एक औरत धीमी आवाज में कहती है, रोटी दी थी था, आज वही रोटी मेरा रास्ता बन गई। ये सखी दिलों का दरवाज़ा है। इसके बाद जिहाद का दरवाज़ा, उन लोगों के लिए जिन्होंने हक की राह में जिद्दोजहद की, न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि अपने अल्फाज से, अपने सब्र से, इंसाफ पर डटे रहने से। हर वो इंसान जिसने गलत के आगे सर न झुकाया, ये दरवाज़ा उसी के लिए है। एक मुजाहिद सुकून से मुस्कुराता है कदम और अल्लाह के कहता लिए है, उठाया था हाथ, आज अल्लाह ने ये दरवाजा खोल दिया। फिर एक और दरवाज़ा, हज का दरवाज़ा। उन लोगों के लिए जो मक्का की गलियों में पसीने में नहाए चले, जिन्होंने एहराम बांधकर दुनिया को दिल से निकाल दिया, जिन्होंने वो सफ़र मुकम्मल किया जो हर कदम पर आजमाता रहा। उन्होंने बस अल्लाह को पाने के लिए सफ़र किया और आज मंजिल मिल गई। फिर सबसे कठिन दरवाज़ों में से एक, गुस्सा पीने वालों का दरवाज़ा। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया, जिन्होंने भारी से भारी लम्हों में भी अपने आप को काबू में रखा, जिन्होंने बदला लेने की बजाय माफ कर देना चुना। उस दिन एक दिल शख्स चाहा कहता कि है, जवाब दूं, मगर मैंने खामोशी चुनी।
شاید اللہ نے وہی خاموشی دیکھ لی۔ پھر ایمان کا دروازہ ان لوگوں کے لیے جو بغیر حساب کے گزر جاتے ہیں، اللہ کی خاص پناہ میں وہ آہستہ سے گزر جاتے ہیں، کسی سوال کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور آخری دروازہ ذکر کا دروازہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے دھڑکتے تھے، جو تنہائی میں بھی اور ہجوم میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولے، جن کی زبان پر اللہ کا نام ہر حال میں رہا۔ مگر یہ جان لو، جو ہم دروازے بیان کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے دروازوں جیسے نہیں۔ یہ نام تو بس سمجھانے کے لیے ہیں۔ تم ذہن میں جو تصویر بناتے ہو وہ محض ایک ہلکی سی جھلک ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کہیں زیادہ بے مثل۔ انسانی عقل اسے مکمل طور پر سمیٹ نہیں سکتی۔ اب ہر انسان اپنے دروازے کے سامنے موجود ہے۔ انتظار ختم ہوا، اندر جانے کا وقت آ گیا۔ جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلنا شروع ہوتا ہے، ایک ہلکی لطیف ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے، ایسی ہوا جو تم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اور وہ خوشبو جو روح کو اندر سے چھو لیتی ہے، اتنی میٹھی کہ سانس رک جائے۔ دنیا کے سب عطر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہوا نہ گرم ہے نہ سرد، بس نرم ہے، سکون سے بھری، دل کو تھام لینے والی۔ ایک جنتی آنکھیں موند کر کہتا ہے، یہاں تو سانس لینا بھی نعمت ہے۔ اور اندر آتے ہی سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کوئی تکلیف نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی اداسی نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف پاکیزگی ہے، صرف اطمینان ہے، اور تمہیں ایک خاص کیفیت عطا کی جاتی ہے، جنت کی ہر نعمت کو اعلیٰ ترین سطح پر محسوس کرنے کی طاقت۔ اور پھر تم قدم رکھتے ہو جنت میں، تم گھر آ گئے ہو۔ رسول اللہ نے معراج کی رات جو جنت دیکھی اس کے بارے میں فرمایا، تمہارے لیے زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، تمہارے لیے تندرستی ہے جس کے بعد بیماری نہیں، تمہارے لیے جوانی ہے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، تمہارے لیے خوشی ہے جس کے بعد غم نہیں۔ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہو، اور جو اندر نظر آتا ہے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی دل نے کبھی سوچا۔ یہ ایک بالکل نئی انوکھی دنیا ہے۔ ایک جنتی حیرت سے چاروں طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ اور اسی لمحے اللہ کے فرشتے تمہارا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سکون ہے، ان کی آوازوں میں امن ہے۔ السلام وہ کہتے ہیں، آؤ خوش آمدید، اندر آ جاؤ اور یہاں ہمیشہ کے لیے بس جاؤ۔ انتظار ختم ہو گیا۔ پہلے تمہیں محل عطا کیے جاتے ہیں، سرسبز باغوں اور ٹھہرے ہوئے حوضوں سے گھرے ہوئے، پرسکون، وسیع، دل کو چین دینے والے۔ جہاں بھی نگاہ جائے بس اطمینان ہی اطمینان ہے۔ پھر جو کچھ دل چاہے وہ پل بھر میں سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا میں جو آرزو ادھوری رہ گئی، جو خواب پورا نہ ہو سکا، سب کچھ مکمل اور بے داغ تمہارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں غم کا گزر نہیں، جہاں خوف کا کوئی سایہ نہیں، جہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ تھکاوٹ، نہ کوئی ٹوٹن۔ دنیا کی جتنی خوبصورتی تم جانتے ہو وہ سب وہاں ہے، اور جو نہیں جانتے وہ اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں تم نے جھیلیں وہ وہاں نہیں، اور جو نہیں جانتے وہ کبھی بنائی ہی نہیں گئیں۔ تم اپنے گھروں میں آ جاتے ہو، کی اینٹوں سے تعمیر کیے ہوئے، مشک کے گارے سے جوڑے ہوئے، موتیوں اور یاقوت سے سجائے ہوئے، اور وہ زمین جس پر زعفران کی خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اسی جگہ واپس لوٹ آئے ہو جہاں سے تمہاری اصل ابتدا تھی۔ نگاہ ٹھہر جاتی ہے، خوشبو حیرت میں ڈال دیتی ہے، دل کہتا ہے کاش یہ لمحہ یہیں رک جائے۔ اسی وقت فرشتے قریب آتے ہیں۔ ایک بندہ جنت میں اپنے ابتدائی لمحے گزار رہا ہے۔ فرشتہ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بندہ چاروں طرف دیکھتا ہے، آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور کہتا ہے، بس آگے اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو ابھی بس شروعات ہے، آگے جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بندہ قدم بڑھاتا ہے، تھوڑا آگے جاتا ہے اور سامنے ایک محل نمودار ہوتا ہے، خالص سونے سے بنا ہوا، اس کی چھجے موتیوں سے آراستہ ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچتا ہے، موتیوں کی طرح صاف چہروں والے خادم استقبال کرتے ہیں۔
उनके हाथों में चांदी के प्याले हैं, सोने के बर्तन हैं। वो सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब देता है। दिल भर आता है, दिल चाहता है कि यहीं ठहर जाए, मगर फरिश्ते फिर आगे की तरफ इशारा करते हैं। अभी और बहुत कुछ है, आगे बढ़ो। वो चलता है और इस बार एक गहरे सुर्ख याकूत का महल सामने आता है, इतना रोशन, इतना साफ कि बाहर से अंदर का सब कुछ नजर आता है। वो अंदर दाखिल होता है और हर तरफ निगाह दौड़ाता है। 70,000 अलग अलग कमरे, हर कमरा एक नई अनोखी खूबसूरती अपने अंदर समेटे हुए। बंदा वहीं रुक जाता है, ना जिस्म चलता है ना जबान। हर कमरे में नेमतों से भरी सीनियां सजी हैं, फल, गोश्त, मशरूबात, सब कुछ उसके रब ने अपनी कामिल हिकमत से तैयार किया हुआ। बंदा आहिस्ता से कहता है, या अल्लाह, चाह ये सब तेरा करम है। वो हाथ बढ़ाता है, फल को छूता है। उंगलियों में एक ऐसा एहसास जन्म लेता है जो उसने कभी ना जाना था। फिर एक लुक्मा लेता है और जहन में दुनिया के वो सब जायके आ जाते हैं जो उसे कभी पसंद थे, मगर ये जायका, ये इन सब से मुख्तलिफ है, इन सब से ऊपर, नया, गहरा, रूह को छू लेने वाला। फिर उस शफाफ नहर से एक घूंट पानी हलक से उतरता है और एक पाकीज़ा, खालिस खुशी की लहर पूरे वजूद में फैल जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है और पहली बार महसूस करता है कि अब वाकई सब ठीक है, हमेशा के लिए। रूह की गहराई तक जैसे एक और भारी बोझ खामोशी से उतार लिया गया हो, और बिल्कुल उसी लम्हे एक अजीम दरवाजा आहिस्तगी से वाह होता है। सांस रुक जाती है, आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं। वो आ रहे हैं, वो जिन्हें तुमने बरसों पहले मिट्टी के सुपुर्द करके तड़पते हुए याद किया। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारा हमसफर, तुम्हारे प्यारे बच्चे, मगर दुनिया वाली थकी हुई हालत में नहीं, ना टूटे हुए, ना बोझल। वो अपनी सबसे बेहतरीन शक्ल में आ रहे हैं। चेहरों से नूर फूट रहा है, होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट है। एक बेटा अपनी माँ को देखता है और भीगी आंखों से कहता है, माँ, मैं जानता था कि हम जरूर मिलेंगे। जो मोमिन दुनिया में तुम्हारे साथ एक ही राह पर चले, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मिलकर जन्नत की राहों पर आगे बढ़ते हो। ये ऐसी दुनिया है जिसका कोई सिरा नजर नहीं आता। महल, बागात, दरख्त, बहती नहरें, लामहदूद नेमतें, सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखा है। फिर फरिश्ते आते हैं और तुम्हें जन्नती लिबास पहनाते हैं। ये कोई मामूली लिबास नहीं, सब्ज रंग, नर्म रेशम, भारी अतलस, 70 तहें और हर तह अलग रंगों से आरास्ता। चारों तरफ जैसे कोई पुरशकोह जश्न हो, खामोश सुकून भरी खुशी से लबरेज। बेशुमार खादिम हर सिमत हाजिर है और हर ख्वाहिश पूरी होने को तैयार है, और तुम अभी भी हैरानी में हो। एक जन्नती दूसरे से मुस्कुराते हुए पूछता है, अब कहाँ जाएं? यहाँ तो हर कदम पर एक नई दुनिया है। फिर अचानक एक ऐसी जगह जो जन्नत और जहन्नम दोनों से नजर आती है, एक मेंढा बड़ी शान के साथ लाया जाता है। मगर ये कोई आम मेंढा नहीं, इसका एक नाम है। वो नाम है मौत। एक पुरजलाल आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जो दिलों को हिला कर रख दे। ऐ जन्नत वालों, क्या तुम पहचानते हो इसे? जन्नत वाले सर उठाते हैं और यक जुबान होकर कहते हैं, हाँ, ये मौत है। फिर वही आवाज जहन्नम की तरफ मुड़ती है, ऐ जहन्नम वालों, क्या तुम पहचानते हो इसे? वो कांपते हुए सर उठाते हैं और कहते हैं, ये मौत है। फिर हुक्म होता है और मेंढे को ज़बाह कर दिया जाता है, यानी मौत खुद मर गई। और उसी लम्हे एक निदा बुलंद होती है जो जन्नत के हर कोने में फैल जाती है, ऐ जन्नत वालों, तुम यहां हमेशा रहोगे, अब कोई मौत नहीं। मौत खत्म हो गई, न बीमारी, न थकावट, न कोई इख्तिताम। तुम हमेशा जियोगे, हमेशा जवान रहोगे, हमेशा नेमतों में रहोगे। दर्द क्या होता है, फिक्र क्या होती है, अंदेशा क्या होता है, ये याद भी नहीं रहेगा।
क्योंकि अब जन्नत वालों का हर लम्हा लामहदूद खुशी और सुकून का लम्हा है। अबदियत शुरू हो गई। और मोहब्बत, दुनिया में जो मोहब्बतें अधूरी रह गई थीं, उनका क्या होगा? देखो, दो हाथ एक दूसरे को थामते हैं। अगर तुम दुनिया में निकाह के बंधन में थे और दोनों इस दरवाजे से दाखिल हुए तो वो रिश्ता एक बार फिर कायम होता है, मगर इस बार न कोई डर न जुदाई का ख्याल। तुम एक दूसरे को देखते हो। दुनिया के सब झगड़े, सब तकलीफें, सब गिले शिकवे, वो सब मिट्टी में दफन हो चुके। एक जन्नती अपने साथी का हाथ थामते हुए कहता है, अब जुदाई नहीं, ये साथ हमेशा का है। यहाँ सिर्फ खालिस मोहब्बत है, साफ, शफाफ, हर पल बढ़ने वाली, कभी न घटने वाली मोहब्बत। यहाँ उसूल भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिसका रूहानी मर्तबा अल्लाह के करम से बुलंद हो, वो अपने साथी को भी अपने दर्जे तक उठा लेता है। उसकी नमाज, उसका सब्र, उसकी नेकियां, वो सिर्फ उसके अपने लिए न थीं, वो अपने रफीक के लिए भी थीं। तुम एक ही मकाम पर एक ही लामहदूद जिंदगी में मिल जाते हो। यही वजह है कि दुनिया में अदा की गई हर नमाज, की गई हर भलाई, कमाया गया हर सवाब सिर्फ तुम्हें नहीं उठाता था, तुम्हारे साथी को भी बुलंद करता था। जन्नत में थकावट नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, खालिस प्यार है। ऐसे जोड़े जो हमेशा हमेशा एक दूसरे को चाहते रहेंगे, और वो मोहब्बत हर गुजरते लम्हे बढ़ती रहेगी, कभी कम ना होगी, कभी ठंडी ना पड़ेगी। और जन्नत की एक और छुपी हुई खूबसूरती, यहाँ हुस्न एक जगह नहीं रुकता। जब तुम बाहर जाओ और वापस आओ तो अपने साथी को पहले से भी ज्यादा हसीन पाते हो। वो तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, तुम पहले से भी खूबसूरत लग रहे हो ना। मैंने सोचा ही ना था कि इससे बढ़कर भी हो सकता है। और जन्नत की खवातीन, वो अपने शौहरों के लिए इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि हूरों से भी बढ़कर। ये अल्लाह का वो खास इनाम है जो ईमान और वफा का सिला है। मगर वो जो दुनिया में तन्हा रहे, जिन्हें कभी अपना हिस्सा न मिला, जिनका दिल रिश्तों में टूटता रहा, जिन्होंने कभी सुकून का रिश्ता न पाया, क्या तुमने समझा कि अल्लाह ने उन्हें फरामोश कर दिया? हरगिज नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए कोई खास तैयार किया गया है। जब तुम उसकी आंखों में नजर डालोगे, दिल खुद पुकार उठेगा, यही था, यही वो था जिसे मेरी रूह ढूंढती रही। वो तुम्हारा हाथ थामेगा और अबदियत की राहों पर तुम साथ चलोगे, मुकम्मल, आखिरकार मुकम्मल। अल्लाह किसी को अधूरा नहीं रखता, न दुनिया में न आखिरत में। अब आगे चलो और यहाँ कशिश सकल को भूल जाओ। ये जिस्म अब वो भारी बोझ नहीं जो दुनिया में था। याद है, दुनिया में आंखें बंद करते तो दूर दराज जगहों का तसव्वुर करते, बस एक पल में जन्नत में वो तसव्वुर हकीकत बन जाता है। तुम्हारा जिस्म अब रूह की रफ्तार से सफर करता है, ख्याल की तेजी से, रोशनी से भी आगे। एक जन्नती आसमान की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं वाकई उड़ सकता हूँ? और अगले ही पल वो बादलों से भी ऊपर है। तुम परिंदे की तरह आजादी से उड़ सकते हो। एक लम्हे में पहाड़ की चोटी पर, अगले लम्हे अपने जवाहरात से सजे महल के बाग में। जिस्म की कैद खत्म हो गई, तुम आजाद हो। चाहो तो चलो, चाहो तो उड़ो, चाहो तो जहां चाहो पल भर में पहुंच जाओ। और तन्हाई, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द, यहाँ इसका नामो निशान नहीं। इन दस्तरखानों को देखो, तुम किन के साथ बैठे हो, किन के साथ खा पी रहे हो। सिर्फ अपने घर वाले नहीं, सिर्फ अपने करीबी नहीं, अंबिया मौजूद हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सहाबाए कराम मौजूद हैं। तुम उनकी अपनी जुबान से उनकी दास्तानें सुनते हो, बिल्कुल सामने, बगैर किसी किताब के, बगैर किसी दरमियानी वास्ते के। एक जन्नती हैरत व मुसर्रत से कहता है, दुनिया में उनके किस्से पढ़े थे, आज वो खुद मुझे सुना रहे हैं। तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे अहबाब, तारीख के नेक और अजीम लोग सब हमराह हैं। बातें खत्म नहीं होती, महफिल की गर्मजोशी कम नहीं पड़ती। जैसे दुनिया में खुशगवार नशिस्तें होती थीं, यहाँ वो लम्हे इससे कई गुना बढ़कर हैं। दावतें खत्म नहीं होती, गुफ्तगू थमती नहीं, खुशियाँ कभी पुरानी नहीं पड़ती।
اور ایک ہی وقت میں سب کی باتیں سن بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو۔ بعض اسلامی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنت میں ایک ہی لمحے میں ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہونا ممکن ہوگا، ایک ساتھ مختلف دسترخوانوں سے، مختلف کھانوں سے فائدہ اٹھانا ممکن ہوگا۔ ذرا ٹھہر کر اس بات پر سوچو، یہ کسی قدیم افسانے میں نہیں آیا، کسی فلم میں نہیں دکھایا گیا، کسی مستقبل کے سوچنے والے نے نہیں جانا۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جو اسلام کے برحق دین نے 1400 سال سے بھی پہلے بتا دی تھیں، ان عظیم رسولوں کی زبانی جو ہر حقیقت سے باخبر تھے۔ اور ان محفلوں میں نہ جانے اور کیا کچھ سنیں گے، نہ جانے روح کو کتنی خوشی کی لہریں چھوئیں گی۔ تم آج اسلامی چینلز پر صحابہ اور انبیاء کے واقعات پڑھتے اور سنتے ہو، مگر جنت میں داخل ہو گئے تو یہی قصے سیدھے ان کی اپنی زبان سے سنو گے، ہر باریکی کے ساتھ، ہر تفصیل کے ساتھ۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کیونکہ جس سے ثابت ہے وہ خود سامنے بیٹھا ہوگا۔ ایک جنتی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، دنیا میں کتابوں میں پڑھا تھا، آج وہ خود سنا رہے ہیں۔ اور جنت میں کبھی تنہائی نہیں، کبھی بے کسی نہیں، کبھی پیچھے چھوٹ جانے کا احساس نہیں۔ آج کے بے سہارا لوگ، آج کے مظلوم، آج کے بیمار، آج کے قیدی، وہ جنہیں دنیا نے کنارے لگا دیا، اس دن وہ مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، وہ دن بھی کیا تھے، میرے رب نے مجھے ایسے ساتھی دیے، ایسی نعمتیں عطا کی۔ اگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ملتی تب بھی میں شکر ادا کرتا۔ اور ایک آخری حیران کر دینے والی بات، جب چاہو اپنی دنیاوی زندگی کے خوشگوار لمحے دوبارہ جی سکتے ہو، اپنے عزیزوں کے ساتھ گزرا ہوا وہ میٹھا وقت جیسے کوئی زندہ یادگار ہو، مگر اس بار نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی اداسی، بس یہ سکون کہ ہم گزرے اور منزل پر پہنچ گئے۔ شاید اپنا بچپن ایک بار پھر محسوس کرو، ہر چھوئی ہوئی چیز کا لمس واپس آ جائے۔ شاید وہ پہلا لمحہ جب تم نے اپنے ہم سفر کو پہلی بار دیکھا تھا، شاید وہ خوشگوار پل جب تمہارے بچے نے پہلی بار ماما یا ابو کہا تھا، شاید اپنی ماں کی جوانی کے وہ دن جو تم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک جنتی آنکھیں بھر کر کہتا ہے، میری ماں ایسی تھی، اللہ نے آج دکھا دیا۔ یہ کوئی فلم نہیں جو تم دیکھو، یہ وہ زندگی ہے جسے تم ایک بار پھر جیتے ہو۔ اور وہ سب سوال جو دنیا میں ذہن میں اٹھتے رہے، وہاں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، ہر گرہ کھل جائے گی، ہر الجھن دور ہو جائے گی۔ یہ سب خیالی باتیں نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے اپنے چاہنے والے بندوں کے لیے۔ اب ایک اور بات، جنت میں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ ذہن میں آنے والا پہلا سوال ہے، اور فطری بھی ہے، کیونکہ دنیا میں زندگی کا آغاز کھانے سے ہوتا ہے، کھانے سے توانائی ملتی ہے، کھانے سے جینا آسان ہوتا ہے۔ مگر جنت میں کچھ بھی لازم نہیں، ہر شے صرف لطف کے لیے ہے، صرف خوشی کے لیے ہے، صرف مزے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو نعمت چکھی جائے گی وہ ہے ایک عظیم مچھلی کا جگر، اسی مچھلی کا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں پناہ دی تھی۔ اور جو اس جگر کا پہلا لقمہ منہ میں رکھے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ جنت کی ہر نعمت، ہر ذائقہ، ہر لذت دنیا کی ہر چیز سے بے مثل اور بے نظیر ہے۔ یہ جنت میں سب سے پہلے پیش کی جانے والی نعمتوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ جنت میں کھانا کوئی حاجت نہیں، نہ پیٹ میں خلا محسوس ہوتی ہے، نہ جسم کمزور پڑتا ہے۔ وہاں کھانا صرف لطف کے لیے ہے، اور جب کھاتے ہو تو ایسے جیسے دنیا میں اس کا کوئی خیال بھی نہ تھا، نہ پکانے کی زحمت، نہ انتظار کی تکلیف، نہ کوئی تیاری، بس دل میں ارادہ آیا اور نعمت سامنے آ گئی۔ جو جی چاہے جس پل چاہو، فوری، بھرپور اور بے نظیر۔ قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کا جو بیان ہے، وہاں ذکر ملتا ہے گوشت کا، خاص طور پر پرندوں کے گوشت کا، پھلوں کا، انار، انگور، کیلے، کھجور اور وہ میوے جو دنیا میں بھی پہچانے جاتے ہیں، اور مشروبات، سونے کے پیالوں میں دودھ، شہد، صاف پانی، کافور اور تسنیم۔ مگر یہ تو بس نام ہے۔ ایک جنتی پہلا پھل منہ میں رکھتا ہے اور آنکھیں موند لیتا ہے، زبان سے بس اتنا نکلتا ہے، یا اللہ
ये क्या था? क्योंकि इनका जायका दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिलता। वो कहीं ज्यादा खास हैं, कहीं ज्यादा लजीज, कहीं ज्यादा मुकम्मल। जन्नत के फलों के छिलके शफ़ाफ बयान किए गए हैं। एक हिस्सा तोड़ो और फौरी तौर पर उसकी जगह ताज़ा फल आ जाता है, ना कमी ना ख़त्म होने की कोई सूरत। और जायका दुनिया में जो भी चखा उससे कोई निस्बत ही नहीं। जन्नत के दस्तरख्वानों पर खाने हमेशा तैयार रहते हैं। परिंदों का गोश्त जिस वक्त चाहो जैसा चाहो फौरी हाजिर। एक जन्नती अपने साथी से कहता है, क्या ये सच में हमारे लिए है? हाँ, और ये अभी शुरू हुआ है। और मशरूबात, वो ना सर पर चढ़ते हैं ना होश उड़ाते हैं, बल्कि खुशी देते हैं, हल्कापन बख्शते हैं, दिल को खोल देते हैं। इन नेमतों का एहसास ऐसी लज्जत देता है जो दुनिया की हर चीज से बढ़कर है, बेहिसाब और फिर भी हर बार नई। और ये काबिले गौर बात, जन्नत में बैतुल खला की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जिस्म वो नहीं जो दुनिया में था। सब कुछ कामिल तवाजुन में है, हर शय मुकम्मल, हर शय पाकीज़ा। मगर यहाँ एक लम्हे के लिए ठहरना जरूरी है। हम जन्नत को इतना ही जान सकते हैं जितना हमें बताया गया, मगर हकीकत में वो हमारी सोच की हर हद से कहीं आगे है। कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ इंसानी अक्ल पहुँच ही नहीं पाती। हम अभी अपनी महदूद फहम से समझने की सही कर रहे हैं, और ये अक्ल बहरहाल महदूद है। एक मिसाल लो, एक बिल्ली, वो अपने मालिक को पहचानती है, अपना खाना जानती है, आवाज़ों में तमीज़ कर सकती है, मगर जब वो टेलीविज़न के सामने बैठे तो कभी नहीं समझ सकती ये क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे चलता है। चाहे जितना भी समझाओ उसकी समझ वहाँ तक नहीं पहुँचती। इसी तरह तालाब की मछलियाँ अपने पानी में मस्त, बाहर की पूरी कायनात से अनजान। बाहर क्या हो रहा है इन्हें कानों कान खबर नहीं। हम इंसान भी कुछ इसी तरह हैं। आखिरत को समझने की कोशिश में एक मोड़ पर आकर दीवार से टकरा जाते हैं। अल्लाह को पूरी तरह नहीं जान सकते, फरिश्तों को पूरी तरह नहीं जान सकते, जन्नत की असल हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। एक आलिम ने एक बार कहा, जन्नत का तसव्वुर करना और जन्नत को जानना बाकार, दो अलग बातें हैं। तो हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, वो बस एक झलक है, एक इशारा। असल नेमत तो वहां जाकर ही मालूम होगी। और बहुत सी पोशीदा सच्चाइयां हम पूरी तरह जान नहीं सकते, मगर खुशखबरी ये है, जन्नत में ये रुकावट उठा ली जाएगी। एक नई समझ शुरू होगी, हमारी अकल किसी तरह नई हो जाएगी, आंखों से पर्दा हट जाएगा और इदराक एक बिल्कुल मुख्तलिफ आला सतह पर जा पहुंचेगा। अभी हमारा दिमाग उलट सीध के जरिए समझता है, सच और झूठ, खूबसूरत और बदसूरत, गम और खुशी। जन्नत में ये ढांचा बदल जाता है, कुछ एहसासात पूरी तरह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह गम, तकलीफ और दर्द को हमारे वजूद से जड़ समेत निकाल देता है, इतना कि हम ये भी भूल जाएंगे कि ये एहसासात कभी थे भी। जन्नत में कोई नाखुशी नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। इस लिहाज से ये फरिश्तों की हालत से मिलती जुलती है। जैसे फरिश्तों को कभी रंज नहीं छूता, ऐसे हम भी इससे बिल्कुल पाक हो जाएंगे। हम सिर्फ खुशी में जिएंगे, सिर्फ सुकून में, सिर्फ राहत में। कोई सोच सकता है, अगर इंसान हमेशा खुश रहे तो क्या एक वक्त के बाद ये भी बेमज़ा नहीं हो जाएगा? मगर जन्नत में उकताहट का नामो निशान नहीं, क्योंकि मिलने वाली खुशी हर लम्हे और बढ़ती रहती है। हर अगला लम्हा गुजरे हुए से बेहतर है, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता, कभी नहीं टूटता। एक जन्नती हैरत से मुस्कुराता है और कहता है, मैं सोचता था इससे आगे क्या होगा, मगर हर अगला लम्हा पहले से बढ़कर निकला। और दर्द, दुनिया में दर्द दरअसल एक नेमत है, जिस्म का इंतबाही निजाम। वो बताता है कि कुछ ठीक नहीं, कहीं खतरा है। अगर दर्द ना होता तो कितने जख्म ना दिखते, कितनी तकलीफें ना पकड़ी जाती, और शायद जान से भी हाथ धो बैठते। मगर जन्नत में ना मौत है, ना खतरा, ना नुकसान, ना कोई डर, तो दर्द की कोई हाजत नहीं, और ये एहसास मुकम्मल तौर पर उठा लिया जाता है। जो बाकी बचता है वो सिर्फ सुकून है, अमन है और लामहदूद खुशी है। ये है जन्नत। ये है वो जगह जो अल्लाह ने अपने चाहने वाले बंदों के लिए सजाई है।
और जन्नत कोई एक जगह नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जो दर्जों में ऊपर उठती जाती है, तहों में, बुलंदियों में, मरातिब में। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से मनकूल बातों के मुताबिक जन्नत के 7 दर्जे हैं और हर अगला दर्जा पिछले से ऊंचा, खूबसूरत और अल्लाह के करीब तर है। मगर इन सब से ऊपर एक मकाम है, एक चोटी, एक मंजिल, सबसे आला और सबसे बुलंद मकसद, फिरदौस, जन्नत का मरकज, सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे वसी, सबसे कीमती, सबसे बाइज्जत जगह, और ये अर्श इलाही के बिल्कुल नीचे है, यानी जन्नत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब का मकाम। हदीस में बयान किया गया है कि फिरदौस के 4 बड़े हिस्से हैं, 2 में सब कुछ सोने का और 2 में सब कुछ चांदी का। मगर ये सोना चांदी दुनिया वाला नहीं, ये रोशनी जैसा है, जिंदा जैसा है, नूरानी जैसा है। इसकी खूबसूरती सिर्फ आंखें नहीं देखती, दिल भी इसे महसूस करता है। एक जन्नती फिरदौस की बुलंदी से नीचे झांकता है और कहता है कि यहाँ से तो पूरी जन्नत नजर आती है। या अल्लाह, क्या अता किया तूने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को खुलकर फरमाया, अल्लाह से फिरदौस मांगो, क्योंकि ये कोई मामूली इनाम नहीं, ये वो मकाम है जिसे अल्लाह ने अपने ख़ास और महबूब बंदों के लिए तैयार किया है, और हर सच्चे मोमिन की आंख इसी को देखने की मुतमन्नी होनी चाहिए। ये बंदगी की सबसे ऊंची मंजिल है। रिवायात में जन्नत के दर्जों के दरमियान फासले का भी जिक्र मिलता है, कहीं 100 साल के सफ़र का, कहीं 500 साल का। यानी जन्नत में ऊपर चढ़ना ये हकीकी बुलंदी है, सच्चा उठना है, असल उरूज है। तो फिरदौस में कौन पहुंचेगा? कुरान ने साफ जवाब दिया, वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। मगर कुछ खास खूबियां हैं जो इस सबसे आला मंजिल का दरवाज़ा खोलती हैं। वो जो अपनी नमाज हुजूर कल्ब के साथ अदा करते हैं, न सिर्फ जिस्म से बल्कि रूह से भी, जिनका दिल भी सजदे में झुका होता है। वो जो फजूल और बेफायदा चीज़ों से किनारा कश रहते हैं, न वक्त बर्बाद करते हैं, न दिल आलूदा करते हैं। वो जो ज़कात अदा करते हैं, जो माल से चिपकते नहीं बल्कि उसे अल्लाह की राह में बहने देते हैं, जो तंग दस्तों तक पहुँचते हैं, हाजतमंदों का हाथ थामते हैं, अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। वो जो अपनी आबरू की हिफाजत करते हैं, ख्वाहिशात को लगाम देते हैं। वो जो अमानतें पूरी करते हैं, वादों पर कायम रहते हैं, भरोसे के काबिल होते हैं। और वो जो अपनी नमाजों की पाबंदी से मुकम्मल तवज्जो के साथ हर हाल में हिफाजत करते हैं। एक बुजुर्ग सहाबी ने फरमाया, मैंने हर नमाज में ये सोचा कि शायद ये मेरी आखिरी हो बारा, इसलिए कोई नमाज गफलत से नहीं पढ़ी। फिरदौस ऐसे ही बंदों के लिए तैयार है। मगर जन्नत सिर्फ फिरदौस नहीं, इसके नीचे भी बेशुमार खूबसूरत और मुअज़्ज़िज़ मकामात हैं। जन्नत आदन अंबिया, सच्चे लोगों, शहीदों और परहेजगार मोमिनों के लिए बनाया गया घर। इसकी खूबसूरती सोच की हद से बाहर है। इसके नीचे नहरें रवां हैं। फरिश्ते मोमिनों का खैर मकदम करते हैं और कहते हैं, तुमने सब्र किया आरात और आज कामयाबी तुम्हारी है। जन्नत नईम, नईम का मतलब है नेमत। कुरान में इसे सुकून और नेमतों से लबरेज जगह के तौर पर बयान किया गया है। मोमिन जो चाहें वहाँ मौजूद है और अल्लाह के फजल से वो हमेशा हमेशा की खुशी में रहते हैं। और अल्लाह के फजल से वो हमेशा हमेशा की खुशी में रहते हैं। दारुल खुल्द, हमेशगी का घर, न डर, न रंज, न ख़त्म होने वाली नेमतें, लामहदूद अमन, लामहदूद सुकून। मोमिन यहाँ ऐसी नेमतों में बसते हैं जिनका ना कोई किनारा है, ना कोई इख्तिताम। जन्नतुल मावा, मावा यानी पनाह की जगह। ये मकाम ख़ास तौर पर शहीदों के लिए तैयार किया गया है। इन्हें अल्लाह खुद रिज़्क़ अता करता है और वो अबदी खुशी में रहते हैं। एक शहीद मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने वो लम्हा दिया अल्लाह ने हमेशा की जिंदगी अता कर दिया। दारुस्सलाम, अमन का घर, हर खौफ से दूर, हर बुराई से पाक, हर तकलीफ से आज़ाद। एक मुकम्मल दुनिया जहाँ सिर्फ सलामती है, सिर्फ इत्मीनान है। और इल्लियीन, एक बहुत ऊंचा और ख़ास मकाम।
जहां अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते और नेक मोमिन पाए जाते हैं। वहां वालों के चेहरों से जो नूर फूटता है वो पूरी जन्नत को मुनव्वर कर देता है। ये नूर सिर्फ रोशनी नहीं, ये अल्लाह के कुर्ब की सबसे वाज़ेह निशानी है। एक फरिश्ता कहता है, अलियैन वालों की चमक से आसमान भी रोशनी लेते हैं। ये है जन्नत, दर्जा बदर्जा उठता हुआ एक शानदार सफ़र, और हर इंसान को उसके ईमान, उसके आमाल और उसकी नीयत के मुताबिक मकाम मिलेगा। कोई अधूरा नहीं छूटेगा, कोई भूला नहीं जाएगा। अल्लाह का हिसाब मुकम्मल है, अल्लाह का इंसाफ बेमिसल है। मगर ये कभी ना भूलो, अल्लाह की रहमत इन तमाम दर्जों से ऊपर है। वो जिसे चाहे, जब चाहे और जहां चाहे उठा देता है। उसकी रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं, उसकी अता का कोई हिसाब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस आखिरी मोमिन के बारे में बताया जिसे जहन्नुम से निकालकर जन्नत में पहुंचाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सब कुछ तय पा जाएगा, जब अल्लाह अपने बंदों के दरमियान तमाम फैसले मुकम्मल कर लेगा, तो जहन्नुम में मौजूद उन मोमिनों के बारे में जो ईमान की हालत में दुनिया से गए थे, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी थी, अल्लाह का हुक्म आएगा, इन्हें निकालो। फरिश्ते इन्हें निकालते हैं, जले हुए, स्याह पड़े हुए, एक भयानक हालत में। फिर उन पर एक खास पानी बहाया जाता है जिसे आबे हयात कहा जाता है, और उसी पल जैसे बारिश के बाद खुश्क ज़मीन से अचानक सब्ज़ा फूट आता है, उनमें ज़िंदगी वापस आ जाती है। उनमें से एक बंदा है, उसका चेहरा अभी तक जहन्नुम की सिमत है। आग की तपिश, भारी धुआं वो सह नहीं पाता और गिड़गिड़ाते हुए पुकारता है, ऐ मेरे रब्बा, इसकी बू मुझे अजियत दे रही है, मेरा चेहरा जहन्नम से फेर दे। बार बार यही दुआ, बार बार यही फरियाद, बार बार यही इल्तिजा। आखिरकार अल्लाह फरमाता है कि अगर मैंने ये दे दिया तो फिर और मांगोगे? बंदा कहता है, तेरी इज्जत की कसम, अब और नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसका चेहरा जहन्नुम से मोड़ देता है। कुछ वक्त गुजरता है, बंदा खामोश रहता है, मगर दिल फिर बेकरार हो जाता है। इस बार आहिस्तगी से कहता है, मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने वादा नहीं किया था? बंदा फिर गिड़गिड़ाता है, फिर मिन्नत करता है, फिर नए वादे बांधता है, और अल्लाह ये मांग भी कबूल कर लेता है। बंदा जन्नत के दरवाजे के करीब आ जाता है। अंदर से रोशनी आती है, नेमतों की झलक सामने आती है। वो आवाज़ें कानों तक पहुंचती हैं जो रूह को तड़पा दें। कुछ देर वो चुप रहता है, मगर दिल कहाँ मानता है। एक बार फिर आवाज उठती है, या रब्ता, मुझे अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने वादा नहीं किया था? इस बार बंदे के पास कोई बात नहीं, सिर्फ गिड़गिड़ाहट है, सिर्फ आंसू हैं, सिर्फ बेबसी है। वो बस रोता रहता है, खामोशी से, टूटे हुए दिल से। और उसी लम्हे अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाता है, यानी अल्लाह उससे राजी हो जाता है। और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फरमाता है, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बंदा कदम रखता है, आंखें भर आती हैं, मगर अल्लाह यहाँ नहीं रुकता। अल्लाह खुद फरमाता है, ये भी मांगो, वो भी मांगो। अल्लाह उसे वो नेमतें याद दिलाता है जो उसके ख्वाबों में भी ना आई थीं, जो उसने कभी सोची भी ना थीं, जिनका कोई तसव्वुर भी उसके जहन ने नहीं किया था। बंदा मांगता है, फिर मांगता है, फिर मांगता है, यहाँ तक कि ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। बंदा चुप हो जाता है, अब कुछ बाकी नहीं मांगने को। तब अल्लाह फरमाता है, ये सब तुम्हारा है और इतना ही और भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये वो शख्स है जो जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी इंसान है, और अल्लाह ने इसे भी खाली हाथ नहीं लौटाया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, वो मोमिन जो अपनी गलतियों और कोताहियों के सबब जहन्नम में जाएंगे, वो एक मुद्दत तक वहाँ रहेंगे। फिर अल्लाह उन्हें एक मौत जैसी कैफियत अता फरमाता है, ताकि उन्हें मजीद अजियत न हो। वो जलते रहते हैं, यहाँ तक कि कोयले की मानिंद हो जाते हैं। फिर जब अल्लाह चाहता है, शफाअत के वसीले से उन्हें निकाला जाता है, जन्नत की नहरों में डाला जाता है, और वहाँ उन्हें नई जिंदगी अता होती है, दोबारा खिल उठते हैं। ये सब कुछ एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करता है।
अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से कहीं बढ़कर है, और जो ईमान लेकर दुनिया से गया वो हमेशा के लिए ज़ाया नहीं हुआ। इसीलिए उम्मीद कभी ना तोड़ो, दुआ का दामन कभी ना छोड़ो, और अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। और ये भी समझ लो, जन्नत का सबसे निचला दर्जा जो सबसे कमज़ोर मोमिन को मिलेगा वो 10 दुनियाओं के बराबर है, यानी जिसे सबसे कम कहा जाए वो भी इतना वसी है कि इंसानी अकल उसे पूरी तरह नहीं समा सकती। एक जन्नती ऊपर के दर्जों की तरफ निगाह उठाता है और पूछता है, वो कौन लोग हैं? फरिश्ता मुस्कुराते हुए कहता है, वो हैं जिन्होंने दुनिया में तुमसे ज्यादा मेहनत की। जब ऊपर वालों के महल्लात की तरफ नजर जाती है, वो करीब दिखते नहीं, फासला इतना है कि वो ऐसे लगते हैं जैसे रात के आसमान में सितारे, दूर मगर चमकते हुए, दिल को खींचते हुए, बावकार और रोशन। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जन्नत की जिंदगी से दिल मानूस होने लगता है। पहली हैरानी गहरी तारीफ में बदल जाती है। जो कुछ आंखें देखती हैं, दिल उसी से भर जाता है। और तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा जवान रहने वाले खादिम चलते हैं, खामोश, नरम, हर लम्हे हाजिर, जैसे वो सिर्फ तुम्हारी खिदमत के लिए बनाए गए हों। खिदमत करने में उन्हें खुशी मिलती है, राहत मिलती है। उन्हें देखो तो यही लगता है जैसे मोती बिखरे हुए हों हर सिमत। जहां भी नजर उठे एक लामहदूद सल्तनत है। नेमतों का कोई किनारा नहीं, रोशनी का कोई आखिर नहीं, सुकून का कोई तोड़ नहीं। सब कुछ भरा हुआ, सब कुछ दमकता हुआ, सब कुछ अमन से ढका हुआ। कुरान में हूर लैन का तज़किरा भी जन्नत की नुमाया नेमतों में से है। वो खास तौर पर इन बंदों के लिए तैयार की गई हैं जिन्होंने सब्र किया, ख्वाहिशात को काबू में रखा, गुनाहों से बचते रहे। उन्हें अपने शौहरों को सुकून देने के लिए बनाया गया है। किसी इंसान और किसी जिन ने उन्हें पहले कभी नहीं छुआ। इनकी तख्लीक इतनी अनोखी है कि बयान किया गया, अगर इनमें से कोई एक दुनिया के किसी समंदर में थूक दे तो जमीन के तमाम खारे समंदर मीठे पानी में तब्दील हो जाएंगे। मगर ये भी साफ कह दें, जन्नत में कोई महरूमी नहीं, कोई कमी का एहसास नहीं, कोई अंदरूनी जलन नहीं, और सबसे बढ़कर हसद जन्नत में कदम नहीं रख सकता। दिल मुकम्मल तौर पर साफ हैं, रूहें पाकीज़ा हैं, हर शख्स अपनी हालत से मुतमईन और खुश है। एक जन्नती दिल से कहता है, यहाँ कोई किसी से जिलता नहीं यार, सब बस खुश हैं। अब एक और सवाल जानवरों का। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, क्या जानवर भी जन्नत में होंगे? इस्लामी रिवायात के मुताबिक दुनिया के तमाम जानवर क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएंगे। वो आपस में हिसाब करेंगे, जिस पर ज्यादती हुई उसे इंसाफ मिलेगा, जिसने जुल्म किया उससे बदला लिया जाएगा। फिर सब मिट्टी बन जाएंगे। मगर कुछ इस्तिस्ना हैं। कुछ खास जानवर हैं जिन्हें अबदी दुनिया में यानी जन्नत में जगह अता की जाएगी। ये मामूली जानवर नहीं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कोई इलाही वाकया देखा, कोई इलाही किरदार निभाया। उनकी मौजूदगी महज इत्तेफाक न थी, ये अल्लाह की मंशा थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो आपके साथ सफ़र में रही, असहाबे कहफ का वो वफादार कुत्ता जो 309 साल तक गार में अपने साथियों के साथ ठहरा रहा, नबी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसे कौम समूद ने नाहक शहीद कर दिया बस इस बहाने से कि ये ज्यादा पानी पीती है। ये तीन हस्तियां हर एक अल्लाह की किसी कहानी का हिस्सा थीं, हर एक किसी सबक की गवाह थीं। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद, वो परिंदा जो दूर से खबर लेकर आया, जिसने मलिका सबा की बात सुनाई, और वो चींटी जिसने अपनी पूरी कौम को होशियार किया, जिसकी आवाज कुरान में महफूज हो गई। ये सिर्फ जानवर न थे, ये गवाह थे, ये पैगाम थे, ये अबदी सबक थे। और जन्नत में हर चीज अपनी सही जगह पर है, हर इंसान, हर हस्ती अपने मुकाम पर, कोई कमी नहीं, कोई बेजगही नहीं, कोई भूल नहीं। ये है जन्नत, ऐसे इंसाफ का नाम, ऐसी रहमत का नाम, ऐसी अबदियत का नाम। और जन्नत में वो कुदरती आफतें नहीं होंगी जो हम दुनिया में झेलते हैं, न झुलसा देने वाली गर्मी, न हड्डियां कपकपाने वाली सर्दी, न तूफान, न उदासी भरी तारीकी, न कोई तकलीफ दे मौसम। कुरान में इस कैफियत का बयान कुछ यूं है
इन्हें एक ऐसे साए में रखा जाएगा जहां ना धूप सताएगी ना सर्दी अजियत देगी, बस मुकम्मल खुशगवार तवाजुन होगा। जन्नत की हवा इंसान को नहीं थकाएगी, वो इसे गले लगाएगी, इसे सहारा देगी। न जिस्म बेचैन होगा, न रूह बेकरार, न कोई बोझ महसूस होगा। और नींद, जो दुनिया में हमारी जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा ले जाती है, जन्नत में उसका कोई निशान नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नींद मौत की बहन है, और जहां मौत न हो वहां नींद की भी कोई ज़रूरत नहीं। जन्नत में वक्त नींद में नहीं गुजरता, जिंदगी वहां मुसलसल है, भरपूर है, हर दम नई है, हर लम्हा एक नई खूबसूरती लाता है, हर लम्हा एक नई सरगर्मी, हर लम्हा ताज़ा और अनोखी खुशी, न उकताहट, न यकसानियत, न ठहराव। एक जन्नती हैरत से कहता है, यहाँ हर लम्हा पहले से बेहतर है, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? फरिश्ता मुस्कुराता है, नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए है। मगर इन सब से बढ़कर जन्नत की सबसे अजीम नेमत है, सबसे ऊंचा तोहफा, वो नेमत जिसके आगे बाकी सब नेमतें हेच हैं, अल्लाह का दीदार। दुनिया में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आंखों पर एक पर्दा है जो असल हकीकत को देखने से रोकता है। मगर जन्नत में वो पर्दा उठ जाता है और हम अपनी आंखों से उसे देखते हैं जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा। वो नज़ारा जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा, जन्नत में अल्लाह के चाहने वालों को नसीब होता है। एक वक्त आता है जन्नत वाले अपनी बेशुमार नेमतों में मगन होते हैं और दुनिया के जुमे से मिलता जुलता एक ख़ास वक्त आ जाता है। अल्लाह जन्नत वालों को अपने हुजूर बुलाता है। तमाम जन्नत वाले एक वसी मैदान में इकट्ठे होते हैं। सफ़ेद मुश्क की वादी इतनी कुशादा कि दुनिया की किसी चीज़ से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। उसकी फ़ज़ा मुश्क की खुशबू से महकती है, ज़मीन नूर की तरह जगमगाती है। चारों तरफ एक ऐसी कैफियत है जो अल्फाज में नहीं आती। फिर वो लम्हा आता है, हमारा रब अपनी शायान शान कुर्सी पर जलवा फरमा होता है। नूर की तरह बुलंद मिंबर उठते हैं, जवाहरात से सजे, रहमत से ढके। चारों तरफ एक बेमिसाल खामोशी है, एक बेमिसाल कैफियत है जिसका कोई तोड़ नहीं। ऊंचे मुकाम वालों को पुकारा जाता है, उन्हें सामने बुलाया जाता है और वो आते हैं। जन्नत वाले अपने खूबसूरत तरीन लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, अपने जेवरात संवारते हैं। वो पहले से ही हसीन थे, मगर इस खास दिन वो और भी दमकते हैं और भी नूरानी हो जाते हैं। हर चेहरा एक अलग खुशी से चमकता है। फिर वो इस वादी में कदम रखते हैं और सुकून और इत्मीनान से बैठ जाते हैं। अल्लाह हवाएं भेजता है। वो हवाएं मिस्क की पहाड़ियों से खुशबू उठाती हैं और लोगों पर लुटा देती हैं। हर सांस एक इनाम बन जाता है, हर लम्हा एक तोहफा। और उसी पल हमारा रब रिजवान फरिश्ते को हुक्म देता है, ए रिजवान, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान जो 70,000 पर्दे हैं उन्हें उठाओ, मेरे मेहमान हाजिर हो गए हैं। पर्दे एक एक करके सरकने लगते हैं। हर पर्दा उठता है तो एक नई रोशनी सामने आती है, एक नई कैफियत, एक नई लहर। और जब जन्नत वाले अल्लाह के जमाल को देखते हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी तवक्कुफ के सजदे में गिर जाते हैं। मगर अल्लाह अपनी बाबरकत आवाज में फरमाता है, सर उठाओ, सजदा इबादत के लिए था और इबादत दुनिया में थी। तुम अब बदले की दुनिया में हो, मुझसे मांगो जो चाहो। जन्नत वाले सर उठाते हैं, आंखें भरी हुई हैं, दिल लबरेज है। अल्लाह फरमाता है, मैं वही रब हूँ जिसने दुनिया में वादा किया था, ईमान लाओ, नेक अमल करो, मेरी जन्नत में आओ और मेरा दीदार करो। मैंने अपना वादा पूरा किया, अपनी नेमत मुकम्मल की। अब मांगो, जो दिल चाहे मांगो। जन्नत वाले एक आवाज में कहते हैं, ऐ रब आप, हम बस तेरी रिजा मांगते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं तुमसे पहले से राजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे गुनाह मिटाए, तुम्हारी कमजोरियां छुपाई, तुम्हें अपने करीब किया, अपना नूर तुम पर जाहिर किया। ये मेरी बख्शिश का मकाम है, अब मांगो। जन्नत वाले मांगते हैं, जो दिल में आता है मांगते हैं, और वो भी मांगते हैं जो कभी दिल में नहीं आया था। मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, यहां तक कि ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। तब अल्लाह फरमाता है, अब मेरी रजा तुम पर हमेशा के लिए है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूंगा, कभी नहीं, हरगिज नहीं। ये अल्फाज, ये जन्नत में सुनी जाने वाली सबसे बड़ी खुशखबरी है।
इससे बढ़कर कोई बशारत नहीं, इससे ऊंचा कोई इनाम नहीं। ये वो लम्हा है जिसके लिए दुनिया में हर कदम उठाया गया था, और हर ऐसी मुलाकात के बाद अल्लाह अपने फजल से नेमतें और बढ़ा देता है। महल पर महल, दर्जा पर दर्जा, इजाफा ही इजाफा, बेअंत, बेहिसाब। जन्नत वाले अल्लाह के नूर में इस तरह ढल जाते हैं कि जब वो वापस लौटते हैं उनके अपने खादिम उन्हें पहचान नहीं पाते। खादिम हैरत से एक दूसरे से पूछते हैं, क्या ये वही हैं जो अभी गए थे? ये तो बिल्कुल बदल गए। यही वजह है कि जन्नत वालों को जुमे के इस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन तमाम नेमतों से ऊपर एक नेमत है, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का दीदार, अल्लाह की रजा का ऐलान। और ये दीदार कितनी बार नसीब होगा, ये जन्नत में इंसान के मर्तबे पर मौकूफ है। जितना ऊंचा दर्जा इतना ज्यादा कुर्ब, जितनी ज्यादा नेकी इतनी ज्यादा कुर्बत। जन्नत की कुदरती खूबसूरती भी किसी से ढकी छुपी नहीं। वहाँ बेशुमार दरख्त हैं, हर एक अपनी अलग जमाल लिए हुए, हर एक अपनी अनोखी छाँव से नवाज रहा है। मगर इन सब में एक दरख्त सबसे नुमाया है, तूबा। अल्फाज इसकी वुसअत बयान नहीं कर सकते। अगर कोई घोड़े पर सवार होकर इसके साये में चलने लगे और बगैर कहीं रुके उसके तने के साथ साथ चलता रहे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 100 साल का वक्त लग जाए। तूबा का दरख्त इतना फैला हुआ है कि इसकी शाखें जन्नत के हर दर्जे तक पहुंचती हैं और जन्नत वालों के घरों तक बढ़ी हुई हैं। यानी हर शख्स अपने अपने मकाम पर बैठा उसकी नेमतों में बराबर का हिस्सेदार है। एक जन्नती अपने महल की खिड़की से बाहर झांकता है और हैरत से कहता है, ये शाख यहां तक कैसे आई? फरिश्ता मुस्कुराता है, ये तूबा है, ये सब तक पहुंचता है। और जन्नत की एक और अनोखी और लाजवाब नेमत कौसर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर अता की गई नहर। ये नहर दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है और इसकी खुशबू का कोई सानी नहीं। इसका पानी अर्श इलाही के नीचे से शुरू होता है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचता है, फिर जन्नतुल आला और फिरदौस में फैल जाता है और जन्नत के हर दर्जे में उतरता चला जाता है। कौसर सिर्फ एक नहर नहीं, ये रहमत का एक अबदी बहाव है, एक बेमिसाल अता है। इस नहर की खुशबू, इसका जायका आज की सोच इनका तसव्वुर नहीं कर सकती। दुनिया का कोई जायका इससे मिलता नहीं, कोई खुशबू इसके करीब नहीं पहुंचती। और कौसर अकेली नहीं, जन्नत में और भी नहरें हैं, हर एक अपनी अलग पहचान लिए हुए, हर एक अपनी अलग लज्जत लिए हुए। पानी की नहरें जो कभी बिगड़ती नहीं, जिनका जायका कभी नहीं बदलता, जिनकी सफाई कभी कम नहीं होती। दूध की नहरें जिनका पहला घूंट जितना लजीज था, आखिरी घूंट भी उतना ही, हर बार वैसा, हर बार ताज़ा। शहद की नहरें खालिस, पाकीज़ा, बेनज़ीर। और एक ख़ास मशरूब जो खुशी देता है, हल्कापन देता है, दिल को खोलता है, मगर न सर चढ़ता है, न सोच को धुंधलाता है, न होश छीनता है, बल्कि रूह को ताज़ा करता है, दिल को वुसअत देता है, खुशी को और बढ़ा देता है। एक बंदा पहला घूंट लेता है और आंखें बंद करके कहता है, दुनिया में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और एक रिवायत में बयान किया गया है, और जब वहां से वापस लौटते हैं तो अपने हमसफर की आंखों में पहले से भी ज्यादा दिलकश होते हैं। एक जन्नती अपने साथी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत क्यों लगते हो? मगर शायद जन्नत की सबसे प्यारी बात यादें, दुनिया की जिंदगी याद आती है। वो दिन जो गुजरे, वो आजमाइशें जो आईं, वो तकलीफें जो सही गईं, अब वो सब याद आता है, मगर तकलीफ के बगैर, सिर्फ शुक्र के साथ, सिर्फ सुकून के साथ। और वहाँ अल्लाह की खातिर चाहने वाले अहबाब के साथ वो अपने लोग जिन्हें जन्नत नसीब हुई, सब एक जगह जमा होते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। वो बातें जो दुनिया में अधूरी रह गई थीं, यहाँ मुकम्मल होती हैं। वो लम्हे जो छिन गए थे, यहाँ वापस मिलते हैं, हमेशा के लिए। कुरान भी यही सच्चाई बयान करता है। जन्नत सिर्फ नेमतों की जगह नहीं, ये फिर मिलने की जगह भी है, बिछड़े हुओं से दोबारा मुलाकात की जगह भी है।
जो रिश्ते दुनिया में अधूरे रहे वहां सब मुकम्मल होते हैं। जो कुछ बयान हुआ ये सब उस हिस्से का एक जरा सा हिस्सा है जो हमें बताया गया है, और इंसान सोचता है सिर्फ सुनना ही कितना खुशगवार है, सिर्फ तसव्वुर करना ही दिल को कैसा सुकून देता है। मगर ये जान लो, सुनना काफी नहीं, सोचना काफी नहीं। असल खूबसूरती तो वो है जो वहां जाकर जीनी है, खुद महसूस करनी है, खुद चखनी है। और जन्नत सिर्फ बड़े बड़े कामों का सिला नहीं, ये इन छोटे छोटे लम्हों का भी बदला है जो दिल की गहराई से निकलते हैं। कभी एक सजदा, कभी एक आंसू, कभी रहम का एक मामूली लम्हा, ये सब हिसाब में है, ये सब लिखे जा रहे हैं। रसूल अल्लाह ने बताया, बच्चे को प्यार करना मामूली लगता है मगर है नहीं। हर वो बोसा जो बच्चे के गाल पर रखा जाए वो इंसान को जन्नत में एक दर्जा और ऊपर उठा देता है, और इन दर्जों के दरमियान फासला 500 साल के सफर के बराबर है। फरिश्ते इन बोसों को गिनते हैं, एक एक को, और नामा आमाल में दर्ज करते जाते हैं। कोई लम्हा जाया नहीं जाता, कोई प्यार अल्लाह के नजदीक भूला नहीं जाता। एक माँ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाती है, उसे क्या मालूम कि ये एक पल जन्नत में उसका दर्जा बुलंद कर रहा है। और एक और रास्ता, यतीम का रास्ता। जो शख्स किसी यतीम को अपने घर में जगह दे, उसे खिलाए पिलाए, उसकी तरबियत करे, और जब तक वो कोई बड़ा गुनाह ना करे, अल्लाह उसे जरूर अपनी जन्नत में जगह देगा। क्योंकि अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत रखता है जो आजिज़ी में रहें, इबादत करें, खुद को काबू में रखें, हराम से बचें, और ख़ास तौर पर वो जो यतीमों पर और बेबस लोगों पर तरस खाएं। जो यतीमों की देखभाल करें, बेवाओं का सहारा बने, उन्हें वादा दिया गया है कि क़यामत के दिन वो अल्लाह के ख़ास साए में होंगे, उनका हाथ अल्लाह खुद थामेगा। एक शख्स सोचता है, मैंने बस एक यतीम को घर दिया था, क्या इतने से भी जन्नत मिलेगी? अल्लाह का जवाब है, हाँ, क्योंकि तूने मेरे लिए दिया था। और ये बात वाज़ेह कही गई है, जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता वो अल्लाह की मेहरबानी की उम्मीद ना रखे। मगर जन्नत का रास्ता हमेशा बेदाग रिकॉर्ड से नहीं खुलता। कभी कभी कोई गुनाह भी इंसान को जन्नत के करीब कर देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा है जो अपने गुनाह की वजह से जन्नत में जाता है। सहाबा हैरान हो गए और बोल उठे, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वो बंदा गुनाह करता है मगर फिर इतना पछताता है कि वो गलती उसकी आंख से कभी ओझल नहीं होती। वो उसी सोच में झुका रहता है, टूटा रहता है, गुरूर नहीं करता, भूलता नहीं, बल्कि और ज्यादा अल्लाह की तरफ मुड़ जाता है, और इसी कैफियत तौबा में जन्नत में पहुंच जाता है। इस लम्हे शैतान कहता है कि काश मैंने इसे इस गुनाह की तरफ कभी न धकेला होता। और क़यामत के दिन का एक और मंजर, दो लोग आमने सामने होते हैं। एक पूछता है, तेरा अल्लाह के साथ क्या हाल है? दूसरा जवाब देता है, मेरे पास बस एक नेकी है, बस एक। पहला कहता है, मेरे पास बस एक नेकी की कमी है और जन्नत मिल जाएगी। वो शख्स जिसके पास वो नेकी है रुक जाता है, सोचता है, कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, मेरी ये अकेली नेकी तुझे देता हूं, इससे जन्नत में चला जा। मैं तो पहले से जहन्नम की राह पर हूं, दोनों का वहां जाना जरूरी नहीं। और उसी लम्हे अल्लाह पुकारता है, तूने अपने साथी के लिए क्या किया? वो शख्स कांपते हुए अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी अकेली नेकी उसे दे दी ताकि वो जन्नत में पहुंच सके। अल्लाह फरमाता है, तुम कितने फैयाज हो, मगर सबसे बड़ा फैयाज मैं हूं। फिर हुक्म होता है, अपने दोस्त को बुलाओ, दोनों मिलकर जन्नत में जाओ, मैंने तुम दोनों की खताएं माफ कर दी। दोनों एक साथ जन्नत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आंखें हैरत से भरी, दिल शुक्र से लबरेज। और क़यामत का एक और मंजर, अल्लाह हुक्म देता है कि एक बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही ले जाया जा रहा होता है, वो एक लम्हे के लिए ठहर जाता है,
पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, ये वो अंजाम नहीं जिसकी मैंने अपने रब से उम्मीद लगाई थी। अल्लाह पूछता है, तुमने मुझसे क्या तवक्को रखी थी? बंदा कहता है, मेरा यकीन था कि मेरा रब बख्शने वाला है, मेहरबान है, मेरे गुनाहों से बड़ा है। अल्लाह फरमाता है, इस बंदे ने मुझसे अच्छा गुमान रखा और मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। इसे मेरी जन्नत में पहुंचाओ। ये है जन्नत, न सिर्फ बेदाग लोगों के लिए बल्कि तौबा करने वालों के लिए भी, न सिर्फ ताकतवरों के लिए बल्कि रहम करने वालों के लिए भी, न सिर्फ बड़े आमाल के लिए बल्कि सच्चे और साफ दिलों के लिए भी। और कभी कभी जन्नत तक ले जाने वाला अमल इतना छोटा होता है कि इंसान खुद नहीं जानता, मगर अल्लाह की निगाह में वो बहुत भारी होता है। एक बंदा दुनिया की सबसे कड़ी आजमाइशों में से एक से गुजरता है। उसका बच्चा रुखसत हो जाता है। इस लम्हे न सिर्फ जमीन आसमान भी गवाह बन जाता है। अल्लाह फरिश्तों से दरियाफ्त करता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज की? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी ए रब। अल्लाह पूछता है, फिर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते जवाब देते हैं, उसने आपकी तारीफ की और कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसी वक्त अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम रखो बैतुल हम्द, शुक्र का घर। ये है सब्र करने वाले दिल का बदला। एक घर जिसका नाम ही तारीफ है, जिसकी बुनियाद ही शुक्र पर है। और वो मासूम बच्चे जो छोटी उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो जन्नत में हमेशा रहते हैं, पाक साफ खुशगवार हालत में, ऐसे बच्चों की तरह जिन पर वक्त का कोई असर नहीं पड़ता। जब उनके माँ बाप जन्नत में कदम रखते हैं तो वो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बाहों में समा जाते हैं। इस बार कोई बिछड़ना नहीं, कोई जुदाई नहीं। वो मोहब्बत जो दुनिया में अधूरी रह गई थी, जन्नत में अपनी मुकम्मल तरीन सूरत में मिल जाती है। बच्चे को गले लगाना, प्यार करना, वो सबसे नर्म एहसास यहाँ हमेशा के लिए जिया जाता है। कुरान इस हकीकत की तरफ इशारा करता है, ऐसे बच्चे जो कभी बूढ़े नहीं होंगे, जो हमेशा ताज़ा और खुशगवार रहेंगे। ये उन दिलों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जो तकलीफ की आंच में आजमाए गए। याद रखो, ये दुनिया एक मुख्तसर आर्जी आजमाइश की जगह है। असल ठिकाना जन्नत है। यहाँ जितनी तकलीफ है वहाँ उतना ही सुकून है, उतना ही इनाम है। हमारे रब ने वो रास्ता बिल्कुल वाज़ेह कर दिया जो जन्नत तक पहुँचाता है, ईमान और नेक काम। जन्नत कोई इत्तेफाकी इनाम नहीं, ये उन लोगों से किया गया वादा है जो अल्लाह की तरफ रुजू करें, हराम से बचें, इबादत जारी रखें और अच्छे अखलाक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। कभी कभी अगर इंसान को कुछ सच्चाइयाँ मालूम हो जाएं, तो वो जिंदगी को बिल्कुल नई निगाहों से देखने लगता है। मगर हम ईमान वाले हैं और ये सच्चाइयाँ हमें बताई गई हैं, हमें मालूम है, और हम ये भी जानते हैं कि एक दूसरे के लिए दुआ करने से दिल को ताकत मिलती है, रास्ता आसान होता है। ये रिश्ता ईमान का रिश्ता दुनिया में भी कायम है और आखिरत में भी बाकी रहेगा। तो आओ आज इस लम्हे में एक साथ मिलकर दुआ करें, अपने लिए भी, अपने अजीजों के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी। या अल्लाह हमारी खताएं, हमारी गलतियां माफ फरमा दे।